जा रहे हो भाई? देखिए रैली में लेके जा रहा है। कितना दुर्भाग्य है। आज मोदी जी ने 6 महीने के अंदर दिल्ली का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया जिनके पास लोग जाने को तैयार नहीं है। जितने भी दिल्ली के सरकारी कर्मचारी हैं उन पे एक आदेश थोप दिया गया कि आप सबको नरेंद्र मोदी की रैली में जाना है। आज जब संडे का दिन था, इनका रेस्ट करने का दिन था, आज नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जबरदस्ती इन लोगों को अपनी रैली के लिए लेके जाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, हर चीज का अनुभव करना चाहिए और आज मैं अनुभव करना चाहता हूं कि कैसा फील करते हैं गोदी मीडिया के एंकर और पत्रकार। तो इसलिए आज हम थोड़ा सा गोदी मीडिया बनेंगे। 3 बड़े इवेंट हैं। 3 बड़े इवेंटों में से एक राहुल गांधी की सासाराम में वोट अधिकार यात्रा। वहां पर भीड़ कैसे जमा हुई, कितनी भीड़ जमा हुई, फ्लॉप रही रैली या फिर सुपर हिट रही, वो दिखाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का भी एक कार्यक्रम जिसमें बेतहाशा भीड़ जुटने का दावा मीडिया कर रही है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो गोदी मीडिया बनने का जैसा मैंने जिक्र किया, तो हम गोदी मीडिया बनने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि देश में चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा घटनाक्रम हो, कितना ही सुपर हिट काम चल रहा हो या फिर कोई बहुत बड़ा चीजें हो जाए, लेकिन हम सबसे पहले नरेंद्र मोदी साहब की तरफ जाते हैं। तो गोदी मीडिया के पद चिन्हों पर चलते हुए आपका अपना चैनल सबसे पहले नरेंद्र मोदी साहब की सबसे सुपर हिट गोदी मीडिया के मुताबिक उस रैली को दिखाएंगे, फिर आएंगे राहुल गांधी पर और फिर दिखाएंगे इलेक्शन कमीशन की एक चालबाजी। तो शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो गोदी मीडिया बनने का सबसे पहला मूल मंत्र क्या है कि राहुल गांधी कितना ही बड़ा दावा कर ले, सनसनीखेज दावा कर ले, विपक्ष सबूत पेश करे, लेकिन हमें क्या दिखाना है, नरेंद्र मोदी साहब ने कितना उद्धार किया। तो देखिए, नरेंद्र मोदी साहब बड़े चिंतन में है और खुद रेखा गुप्ता नहीं समझ पा रही कि करने क्या है, बड़ी टेंशन में लग रही है। तस्वीर है, इसमें बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विकास सड़क का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने दिल्ली के रूनी में रोड शो भी कर लिया। अब रोड शो है, ये तमाम चीजें हैं, तो इन सब के बीच एक वीडियो हमारे सामने आती है। तो ये वीडियो निकलकर सामने आई, ये देखिए वीडियो। ना कुर्सी तो ऐसे खाली रह जाती है, कुर्सी खाली वाला नहीं दिखा रहे। पीछे देखिए बेतहाशा भीड़ है। ये हमारी टीम की तरफ से शायद गलती हो गई होगी। मैं पहले से कह रहा हूं, थोड़ा गोदी मीडिया बनना चाह रहा था, गलत वीडियो इन्होंने मेरे को दे दी। कोई बात नहीं, आप पहले भीड़ देखिए, खाली कुर्सियों को अवॉइड कीजिएगा। तो दिल्ली के रोनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की छोटी सी झलक दिखाई गई है। इसमें बताया गया कितनी बेतहाशा भीड़ वहां पर जमा हुई। कुर्सियां ज्यादा रख दी गई थी क्योंकि उम्मीद इनको यही है कि नरेंद्र मोदी साहब को देखने सुनने भीड़ आएगी। ज्यादा कुर्सियां आ गई थी, लेकिन लोग उस समय तक पहुंच नहीं पाए होंगे, ये हो सकता है। गोदी मीडिया बन रहा हूं भाई, पहले बता दे रहा हूं। आप चाहे मेरे को कमेंट में कुछ भी कहते हैं, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे को गोदी मीडिया बन के दिखना। अच्छा, ये भी पता नहीं कुछ कह रहे हैं, जरा इनकी भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। आज जब संडे का दिन था, इनका रेस्ट करने का दिन था, आज नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जबरदस्ती इन लोगों को अपनी रैली के लिए लेके जाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चारों इंजन किस तरीके से फैले ना उनके। अब ये जबरदस्ती कह रहे हैं, मतलब राष्ट्र हित में एक आदमी इतने लंबे समय से लगा हुआ, राष्ट्र हित में मतलब संडे की छुट्टी चाहिए, संडे की छुट्टी चाहिए। उस आदमी का नहीं दिख रहा त्याग, कितना त्याग है कि जब देश में कोई काम नहीं बचता करने को तो विदेशों में जाते हैं वो। उस आदमी का त्याग नहीं दिख रहा है, लेकिन इनको अपने संडे की छुट्टी चाहिए। क्या कहते हैं, आप पार्षद कह रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं कि भाजपा के पास न कार्यकर्ता न जनता। मोदी जी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए छुट्टी के दिन सफाई कर्मचारियों को मजबूर करके रैली में लाया जा रहा है। अगर एक दिन आ जाएंगे तो कोई दिक्कत पड़ जाएगी, कोई परेशानी हो जाएगी। राष्ट्र हित में लगे हुए नरेंद्र मोदी इसीलिए आए थे प्रचार करने। जब बिहार वाली रैली फ्लॉप हुई, फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जबरदस्ती बुलाकर बिहार में रैली कराई, वो भी एक्सपोज हो गई। फिर गए थे काशी में वो बोल रहे थे, तभी भीड़ छट गई थी। तो इन सब के बीच एक राष्ट्र हित का मुद्दा यह भी है कि नरेंद्र मोदी साहब की रैली में और रोड शो में भीड़ होनी चाहिए, तो उसके लिए इंतजाम कर लिया। क्या गलत बात हो गई? नरेंद्र मोदी साहब के लिए इतना भी नहीं होगा। चलिए अगला देखिए, ये भी पता नहीं एक्सपोज करने का दावा कर रहे हैं। इस सब एक्सपोज करेंगे नरेंद्र मोदी साहब, बेचारे हमारे प्रधानमंत्री को। देखिए, जितने भी दिल्ली के सरकारी कर्मचारी हैं उन पे एक आदेश थोप दिया गया कि आप सबको नरेंद्र मोदी की रैली में जाना है। जब मशीनों से वोट तो ले सकते हैं, लेकिन जब रैलियों में लोग नहीं आना शुरू हुए
तो ये देखिए हमारे आज संडे का दिन है, आज संडे का दिन है, आज नमस्ते नमस्ते, आज संडे का दिन है। ये सभी वो लोग हैं जो पूरा हफ्ता मेहनत करते हैं और मेहनत करने अरे खुद ही कह रहे हैं पूरे हफ्ता मेहनत करते हैं। हफ्ता में 7 दिन होते हैं भाई साहब। मतलब एक दिन नरेंद्र मोदी के लिए निकाल लोगे, भूल गए संडे मन की बात करते हैं। कितनी गंभीरता से इस देश के चरण चाटुकार टाइप के लोग उनके पूरा मन की बात सुनते हैं। वो उन पर दया कभी आई? इन लोगों को नहीं आई। सफाई कर्मचारी अगर एक दिन नरेंद्र मोदी साहब की रोड शो में उनके जनसभा में भीड़ बढ़ाने के लिए पहुंच गया तो उनके पेट में मरोड़ उठती है। हमारे जननायक, हमारा प्रधान सेवक इस सब को छोड़कर अगर कर रहा है रैली तो क्या गलत था बताओ? उनकी रैली में आपको भीड़ अगर आ जाएगी तो दिक्कत हो रही है। हाँ, तुम्हें रैली में बड़ी भीड़ आने में दिक्कत हो रही है। अगर बुला लिया, सरकारी आदेश दे दिया तो क्या गलत कर दिया भाई? अकेला आदमी अकेला खड़े होकर भाषण देकर चला जाए, यह होगा इस देश के अंदर? बताइए। चलिए अगली खबर देखिए। यहां पर भी एक वीडियो निकल कर आई है, इनको सुनिए जरा। कहाँ जा रहे हो भाई? मोदी जी की रैली में। देखिए रैली में लेके जा रहा है। कितना दुर्भाग्य है। आज मोदी जी ने 6 महीने के अंदर दिल्ली का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया कि इनके पास लोग जाने को तैयार नहीं है। भीड़ इकट्ठी करने के लिए दिल्ली नगर निगम के लोगों को लेके जा रहा है। अब मैं माफी चाहूंगा थोड़ा बीजेपी वालों से भी, अंधभक्तों से भी। बहुत देर कोशिश कर ली, गोदी मीडिया ज्यादा देर नहीं बन पाऊंगा। अब आप सुनिए खबर क्या है। रविवार छुट्टी पर दिल्ली के सफाई कर्मी ड्यूटी पर। क्यों? क्योंकि आज मोदी जी की रैली है। जब दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास है, राज्य में बहुमत सरकार बीजेपी का है, एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है, एलजीबी केंद्र के सरकार का है, तो फिर ये भीड़ का दिखावा क्यों? आप सोचिए ये आदमी कितना थक गए हैं बुरी तरह से। बीजेपी के नेता कितने बुरी तरीके से थक चुके हैं। नरेंद्र मोदी साहब कितना बुरी तरह से थक चुके हैं कि अब नहीं होता, नहीं सुनना चाहता तुमको कोई। जाकर देखिए, झूठे आंकड़े पेश करने से नहीं होगा कि मन की बात को कितने लोग सुनते हैं। आपके कार्यकर्ता और आपके गुट के कार्यकर्ता, बीजेपी के सब नहीं, आपके गुट के कार्यकर्ताओं के अलावा आपको कोई नहीं सुनता, आपको कोई सुनना भी नहीं चाहता। पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जितनी रैली नरेंद्र मोदी साहब की हुई है सारी फ्लॉप हुई है। लिख कर ले लीजिए। इसीलिए आजकल वो रैली ज्यादा नहीं करते, रोड शो ज्यादा नहीं करते, वरना 1 महीने में 8 से 10 रैली और रोड शो करते थे। अब नहीं करते उतनी। वो समझ गए बार बार फजियत होती है और खुल जाती है पोल की कैसे भाड़े पर भीड़ बुलानी पड़ रही है। खुल गई ना पोल, यहां पर भी करा ली फजियत, पड़ गई दिल को ठंडक। आइए ये भी देखिए एक और वीडियो। कहाँ पे आप लोगों को ले जाए जा रहे हैं? क्या बोला है आपको? डीसी जो राउंड है ये बोला है। डीसी साहब तो जोन में मिलते हैं। आज एक तुगलकी फरमान जारी करके इनको बोल दिया गया कि आज जो नहीं आएगा उनको डीसी साहब से या तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा या सस्पेंड करा दिया जाएगा। तो नौकरी से हटाने की धमकी देकर सफाई कर्मियों को पीएम मोदी की रैली में लेकर जा रही है बीजेपी। बताइए, ये भी बहुत सारे हैं भाई, तथ्यों के साथ आते हैं हम। मैंने इसलिए कहा ना, अब देखिए ये इसके अंदर गए, इन्होंने वीडियो बनाई है। आज किस लिए आए हो? तुम नहीं आ गया? आज किस लिए आए हो आप लोग? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। नहीं, आज तो छुट्टी है तुम्हारी, नहीं मजाक नहीं। तो आप लोग क्यों आए? कहाँ जा रहे हो? तो कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप लोग? देखिए कैसे गरीब दलित सफाई कर्मचारियों को रविवार को ड्यूटी के नाम पर सुबह से बुलाया गया और उन्हें प्रधानमंत्री रैली में ले जाया जा रहा है। 6 महीने की सरकार की हालत है कि दिल्ली की जनता इनके साथ अब रैली में भी नहीं जाना चाहती और पहले ही कौन सा जाना चाहती थी, नया तर्क दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक सवाल। मैं कह रही हूँ आज छुट्टी का दिन है, आप कहाँ जा रहे हो ये बताइए ना आप मुझे। ये एमसीडी विभाग और ये आंगनबाड़ी और ये टीचर्स वगैरह को इस तरीके से मोदी जी अपने समर्थक बुलाए ना, क्या? तो नरेंद्र मोदी साहब के पास आज उनके कोई समर्थक नहीं बचे। हुजूम है, जलजला है, आंधी है, तूफान है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब ऐसे हालात बनते हैं तो 2 तरीके से होता है। एक वो व्यक्ति होता है जो पूरे सम्मान के साथ अपनी विदाई लेता है पद से, एक वो होता है जो विदाई पूरे सम्मान के साथ नहीं लेता बल्कि अपनी हरकतों से किस तरीके से विदाई लेकर जाता है वो समझिए। सम्मान के साथ छोड़ देना पद, दूसरों को अपमानित कर कर उनको पदों से हटाना, ये सब काम किया है ना। अब देख लीजिए क्या हालत है, पूरी तरीके से फ्लॉप है।
यहां पर भी एक खबर निकल कर आई है, जरा पहले सुनिए। झारखंड है, बीजेपी सरकार 6 महीने में ही सरकार के दिल्ली को बर्बाद कर दिया। अभी हाल हो गया कि नरेंद्र मोदी को कोई सुनने तक नहीं आना जाना। जिसके बाद एमसीडी समेत तमाम सरकारी कर्मचारियों को इस रैली में ले जाया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी की राजनीति खत्म हो गई है, ये निकल कर आया। अब आइए एंट्री राहुल गांधी की। राहुल गांधी पहुंचे, तो राहुल गांधी वहां पर पहुंचे सासाराम में। अब लोग सुनने के लिए भैया हैं तो क्या करें, बिहार की धरती पर शहर की एंट्री लिखा हुआ है। आज से वोट चोर संगीत धुआं धुआं होने वाला है। तो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उससे पहले देखिए बेतहाशा भीड़ आपको नजर आई। तो दावा किया जा रहा है ऐसी ही भीड़ जल्द ही नजर आने जा रही है। एक बड़ा वहीं देखिए विनोद शर्मा है, बड़े पत्रकार हैं, वो कहते हैं इंडिया टुडे चैनल मोदी जी का दिल्ली में रोड शो दिखा रहा है। राहुल गांधी का सासाराम बिहार से शुरू हुआ 13 दिन वाला मार्च नहीं, कमाल की न्यूज सेंस है जी। बिल्कुल, इसीलिए इनको गोदी मीडिया कहा जाता है। कोशिश मैंने शुरुआत में की लेकिन नहीं कर पाया, ज्यादा देर हो नहीं पाता। कितना मैं झूठ बोलूं समझ में नहीं आता। चलिए अब सुनिए क्या कह रहा है राहुल गांधी। राहुल गांधी को जरा सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। बिल्कुल सही। अभी आपको मालूम है अनुराग ठाकुर ने दिया था डेटा कन्नौज का, वायनाड का, अलग अलग जगह का। उनसे एफिडेविट मांगा, फिर कहते हो नहीं चुनाव आयोग तो निष्पक्ष संस्था है। अरे तुम नहीं हो ज्ञानेश कुमार, तुमने तय कर दिया। तुम उससे पहले वाले राजीव कुमार से भी ज्यादा वाले आगे बढ़कर खेलने वाले आदमी हो। बता दिया ना, एफिडेविट केवल इनको दिया जाएगा। चलिए एफिडेविट यही देंगे केवल। देखिए भीड़ देखिएगा बेतहाशा लोगों की मौजूदगी। ये वक्त था जब बिहार में लालू प्रसाद यादव जी ने अडवाणी की रथ यात्रा रोककर सामाजिक तानेबानी की रक्षा की थी और राहुल गांधी जी के साथ मिलकर लोकतंत्र की जननी बिहार के वोट चोरों को गद्दी से उखाड़ फेंकने की शुरुआत कर चुकी है। इस तरह की खबर है। वहीं नरेंद्र मोदी अमित शाह इलेक्शन कमीशन कान खोलकर सुन लें, बिहार लोकतंत्र की जननी है, यहाँ से लोकतंत्र खत्म नहीं होने देंगे। ये न्यूज़ 24 की खबर है। मोदी शाह इसी कान खोलकर सुन लें, ये तेजस्वी यादव का बयान। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ा डेटा दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने वोट डकैती के 18,000 शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिए। कार्रवाई शून्य हुई है। मैंने आपको दिखाया था 2022 के चुनावों के बाद जागा था इलेक्शन कमीशन, उसने मांगा था लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं की। वहीं ये पूरा निकला। बिहार इलेक्शन कमीशन बंडल्ड एंड रजिस्टर्ड 80,000 वोटर्स ऑन फेक एंड रॉन्ग एड्रेसेस इन जस्ट 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। बताया गया बिहार में चुनाव आयोग का खेल देखिए। पिपरा विधानसभा के गरीमपुर गांव में एक घर में 509 वोटर, दूसरे घर में 459 वोटर। खास बात यह है कि दोनों पदों पर 509 और 459 वोटर रजिस्टर्ड किए गए। असल में वो दोनों घर गांव में है ही नहीं, ये लापता घर है। ये शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जैसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा जिम्मेदारी अगर लोकतंत्र को बनाए रखने की होती, चुनाव आयोग की होती, और तुमने उसे तार तार किया है। नमस्कार।